गुड मॉर्निंग टू ऑल। जूलॉजी की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत। आज हम जूलॉजी सब्जेक्ट के अंदर इकोलॉजी के अंतर्गत बायोटिक फैक्टर के बारे में हम पढ़ेंगे आज कि एनवायरनमेंट में बायोटिक फैक्टर कौन कौन से होते हैं और किस तरह से वो जीवों को वो प्रभावित करते हैं। जैसा कि इससे पहले की ऑनलाइन क्लास में हम एनवायरमेंटल फैक्टर के बारे में हम पढ़ रहे हैं कि जो एनवायरमेंटल फैक्टर होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक तो एबायोटिक फैक्टर होते हैं और एक बायोटिक फैक्टर होते हैं। एबायोटिक फैक्टर हम पढ़ चुके हैं, जिसके अंतर्गत हम फिजिकल फैक्टर और केमिकल फैक्टर को हमने इससे पहले की जो ऑनलाइन क्लासेस हैं उसमें हमने पढ़ा है कि फिजिकल फैक्टर कौन कौन से होते हैं और केमिकल फैक्टर कौन कौन से होते हैं। तो आज हम बायोटिक फैक्टर के बारे में पढ़ेंगे कि एनवायरनमेंट में जो जैविक कारक हैं वो जीवों को किस तरह से प्रभावित करते हैं। जैसा कि हम जानते हैं बायोटिक फैक्टर की यदि डेफिनेशन की बात करें तो इसके अंतर्गत लिविंग पार्ट जो है एनवायरनमेंट का, यानी एनवायरनमेंट का जो लिविंग पार्ट होता है, जो जीवित जो संरचनाएं हैं, भले ही उसमें जीव जंतु हो, भले ही उसमें प्लांट हो, यानी जिसमें लाइफ होती है, जो लिविंग पार्ट है एनवायरनमेंट का, वो बायोटिक फैक्टर के रूप में काम करता है। और एनवायरनमेंट के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के जो ऑर्गेनिज्म हैं, प्लांट्स भी इसमें मान सकते हैं, तो ये सब मिलकर बायोटिक फैक्टर का भाग होते हैं। यहाँ आप बायोटिक फैक्टर को देखिए, इस चित्र के द्वारा बायोटिक फैक्टर को दिखाया गया है कि जो बायोटिक फैक्टर के अंतर्गत है प्रोड्यूसर आते हैं, उत्पादक जो होते हैं, जिसमें कि मुख्यतः प्लांट्स होते हैं, यानी जो पौधे होते हैं वो फोटोसिंथेसिस की क्रिया के द्वारा भोजन का निर्माण करते हैं, एनर्जी का निर्माण करते हैं, ग्लूकोज का निर्माण करते हैं। और प्लांट्स के ऊपर सभी जो जंतु होते हैं वो उसके ऊपर डिपेंड होते हैं। तो जो प्रोड्यूसर से जो उत्पन्न होने वाले भोजन के ऊपर जो डिपेंड रहते हैं उनको हम कंज्यूमर कहेंगे। ये उपभोक्ता होते हैं जो कि उत्पादक के ऊपर डिपेंड रहते हैं। ये सारे के सारे कंज्यूमर होंगे। जो अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाएंगे वो प्लांट्स के ऊपर डिपेंड रहते हैं, वो कंज्यूमर हैं। और कंज्यूमर को हम तीन भागों में डिवाइड करते हैं। तो प्राइमरी कंज्यूमर होता है, एक सेकेंडरी होता है, टर्सरी होता है। इसी प्रकार तीसरा जो बायोटिक फैक्टर का भाग है वो डीकम्पोजर होता है, जिसमें जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, जो सूक्ष्म जीव होते हैं, वो आते हैं। इस तरह से बायोटिक फैक्टर के अंतर्गत जो मुख्यतः जो जीव आते हैं, यानी वो प्रोड्यूसर होते हैं, कंज्यूमर होते हैं और डीकम्पोजर होते हैं। ये सब के सब मिलकर एनवायरनमेंट में बायोटिक फैक्टर का हिस्सा बनते हैं और ये एनवायरनमेंट को प्रभावित करते हैं और ये स्वयं भी एनवायरनमेंट से ये प्रभावित रहते हैं। इस चित्र में आप देखिए कि जो बायोटिक फैक्टर हैं और एबायोटिक फैक्टर हैं उनको दिखाया गया है। हम चूंकि बायोटिक फैक्टर या जैविक कारक का अध्ययन कर रहे हैं, तो बायोटिक फैक्टर जो होते हैं वो लिविंग होते हैं, लिविंग पार्ट ऑफ एनवायरनमेंट है। एग्जाम्पल की बात करें तो एनवायरनमेंट में जितनी प्लांट्स हैं वो बायोटिक फैक्टर्स के रूप में होते हैं। जो एनिमल्स हैं वो भी बायोटिक फैक्टर का काम करते हैं। जो फंजाई है, बैक्टीरिया है, तो ये सारे के सारे जो कंपोनेंट हैं वो सब मिलकर बायोटिक फैक्टर का भाग होते हैं। जो नॉन लिविंग पार्ट होता है वो हम पढ़ चुके हैं, वो एबायोटिक होता है। उसमें भले ही वाटर हो, सनलाइट हो, सॉइल हो, टेम्परेचर हो, एयर हो, ये सब का सब एबायोटिक फैक्टर होते हैं। और चूंकि आज हम बायोटिक फैक्टर पढ़ रहे हैं तो इसके अंतर्गत जो एनवायरनमेंट का जो लिविंग जो पोर्शन होता है, जो लिविंग पार्ट है, वो आता है, जिसमें मुख्यतः जो प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि एनवायरनमेंट में विभिन्न जीव जंतु एक साथ रहते हैं, वो एनवायरनमेंट को प्रभावित करते हैं, एनवायरनमेंट उन्हें प्रभावित करता है। तो एनवायरनमेंट में बायोटिक फैक्टर के अंतर्गत एनवायरनमेंट में जितने भी जीव जंतु एनवायरनमेंट में रहते हैं वो सभी जीव आपस में एक दूसरे से संबंध बनाकर रहते हैं। यानी एनवायरनमेंट में रहने वाले सभी जीव आपस में संबंध बनाकर, आपस में रिलेशन बनाकर एनवायरनमेंट में अपना जीवन यापन करते हैं। भले ही वो रिलेशन प्लांट्स का प्लांट से हो
यानी पौधों से पौधों के बीच में रिलेशन हो, भले ही प्लांट से एनिमल के बीच में रिलेशन हो, या कहें एनिमल का एनिमल के बीच में रिलेशन हो। यानी पौधों का पौधों से रिलेशन होता है, पौधों का जंतुओं से भी रिलेशन होता है, और जंतुओं का जंतुओं से भी रिलेशन होता है। इस तरह से इन जीवों के बीच में जो रिलेशन होते हैं, ये सब बायोटिक फैक्टर होता है। तो बायोटिक फैक्टर्स के अंतर्गत मुख्यतः जो रिलेशन है वो आते हैं, चाहे प्लांट का एनिमल से हो, चाहे एनिमल का प्लांट से हो, चाहे प्लांट का प्लांट से हो, चाहे एनिमल का एनिमल से हो। तो ये जो रिलेशन होते हैं, इनको हम मुख्यतः दो भागों में बांटते हैं। यानी बायोटिक फैक्टर में क्या आएगा कि अनेक प्रकार के संबंध आएंगे, रिलेशन आएंगे। यानी बायोटिक फैक्टर यानी इसमें जीव जंतु आते हैं, तो एनवायरमेंट में रहने वाले सभी जीव जंतु एक दूसरे से रिलेशन बनाकर एनवायरमेंट में जीवन जीते हैं। तो ये रिलेशन कौन कौन से होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, और किस तरह के ये रिलेशन होते हैं, किसको फायदा होता है, किसको नुकसान होता है, ऐसे इस प्रकार के रिलेशन से ये बायोटिक फैक्टर में सारा आता है। तो बायोटिक फैक्टर में मुख्यतः दो प्रकार के रिलेशन होते हैं, दो प्रकार के संबंध जंतुओं के बीच में पाए जाते हैं। एक तो होते हैं इंट्रास्पेसिफिक रिलेशनशिप, यानी अंतरजातीय। यानी जब सेम स्पीसीज के जंतुओं के मध्य सेम स्पीसीज के जो जीव हैं, उनके बीच का जो रिलेशन होता है वो इंट्रास्पेसिफिक रिलेशनशिप कहलाता है। अंतरजातीय संबंध है ये, एक ही जाति के जीवों के बीच में, सेम स्पीसीज के जीवों के बीच में जो संबंध है वो इंट्रास्पेसिफिक रिलेशनशिप कहलाता है। और इसमें क्या होता है कि ये दो तरह से हो सकता है। कोऑपरेटिव भी हो सकता है, यानी जिससे कि दोनों जीवों को सहयोग मिल रहा हो, और ये कंपटीशन प्रकार का भी हो सकता है, यानी जिसमें संघर्ष हो, जिसमें स्ट्रगल हो, उस प्रकार का भी ये हो सकता है। दूसरा जो रिलेशनशिप होती है वो होती है इंटरस्पेसिफिक रिलेशनशिप, यानी जो डिफरेंट स्पीसीज के मेंबर्स होते हैं उनके बीच का जो रिलेशनशिप है वो इंटरस्पेसिफिक कहलाता है। यानी अलग अलग जातियों के जंतुओं के बीच का जो संबंध होता है वो इंटरस्पेसिफिक रिलेशनशिप कहलाता है। और इसमें जो संबंध होते हैं, जो रिलेशंस होते हैं, वो कंपटीशन टाइप के भी हो सकते हैं, वो प्रीडेशन टाइप का हो सकता है, वो पैरासिटिज्म टाइप का हो सकता है, वो म्यूचुअलिज्म टाइप का हो सकता है। इतने प्रकार का जो रिलेशनशिप होता है, ये सारा क्या है, ये इंटरस्पेसिफिक रिलेशनशिप होता है। इनको इंटरस्पेसिफिक क्यों कहेंगे, क्योंकि ये डिफरेंट स्पीसीज के एनिमल्स के बीच में होता है, डिफरेंट स्पीसीज के मेंबर के बीच में होता है, अलग अलग जातियों के जीवों के बीच में पाए जाने वाला जो संबंध होता है वो इंटरस्पेसिफिक रिलेशनशिप कहलाता है। उसके एग्जाम्पल है, चाहे कंपटीशन हो, चाहे पैरासिटिज्म हो, चाहे म्यूचुअलिज्म हो, इस प्रकार के संबंध है वो अलग अलग जातियों के जीवों के बीच में होता है। कुछ जंतुओं को इससे हानि होती है, कुछ को लाभ होता है, और कुछ जंतुओं में न हानि होती है न लाभ होता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि बायोटिक फैक्टर यानी जिसमें कि प्लांट्स हैं, एनिमल है, ये आते हैं, यानी एनवायरमेंट का जो लिविंग पार्ट है वो आता है। तो बायोटिक फैक्टर के अंतर्गत आने वाले सभी जीव एक दूसरे से क्या है कि संबंध बनाकर एनवायरमेंट में रहते हैं। तो ये संबंध जो होते हैं, रिलेशनशिप जो होती है वो दो प्रकार की होती है। एक तो होती है इंट्रास्पेसिफिक रिलेशनशिप, यानी यदि एक ही जाति यानी सेम स्पीसीज के जीवों के बीच में जो रिलेशनशिप है वो तो कहलाती है इंट्रास्पेसिफिक। जो डिफरेंट स्पीसीज के एनिमल या जीवों के बीच में जो रिलेशनशिप है वो कहलाती है इंटरस्पेसिफिक रिलेशनशिप। इस तरह से दो प्रकार के संबंध होते हैं वो जीवों में पाए जाते हैं। यदि इंट्रास्पेसिफिक रिलेशंस की बात करें, यानी सेम स्पीसीज के जो जीव हैं उसमें कौन कौन से जो रिलेशनशिप में कौन कौन से इस प्रकार के जो संबंध है वो जंतुओं में पाए जाते हैं, जीवों में पाए जाते हैं, वो देखें। इंट्रास्पेसिफिक यानी सेम स्पीसीज के जो जीव हैं उनके बीच में कौन कौन से या किस तरह की रिलेशनशिप पाई जाती है। जैसा कि सेम स्पीसीज के जो जीव होते हैं वो कॉलोनी बनाकर रहते हैं, कॉलोनी का निर्माण करके वो रहते हैं, एग्रीगेशन या समूह बना के वो रहते हैं, सोसाइटी बना के वो रहते हैं, सोशल ऑर्गेनाइजेशन हो गया है। उनके बीच में कंपटीशन भी हो सकता है। पेरेंटल केयर जो होता है वो भी क्या है, सेम स्पीसीज के जीवों के बीच में होता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो इंट्रास्पेसिफिक जो रिलेशनशिप होती है वो सेम स्पीसीज के जीवों के बीच में पाया जाता है। और यह भी दो तरह से या कहें दो मेथड के आधार पर हो सकता है कि एक तो होगा कि कोऑपरेटिव बेस पे, यानी जिससे कि जीवों को कोऑपरेशन मिलेगा, सहयोग मिलेगा। जो जंतु कॉलोनी बना के रहते हैं,
जो एग्रीगेशन या समूह बना के रहते हैं, तो सोसाइटी बना के रहते हैं, तो इन जीवों को, ये जो पेरेंटल केयर है, ये क्या है, कोऑपरेटिव प्रकार का रिलेशनशिप है, यानी इसमें जीवों को आपस में एक दूसरे से सहयोग मिलता है। और नॉन कोऑपरेटिव भी हो सकता है, यानी इंट्रा स्पेसिफिक, यानी सेम स्पीसीज के जीवों के बीच में पाया जाने वाला जो रिलेशनशिप है वो नॉन कोऑपरेटिव भी हो सकता है, यानी वो कंपटीशन अगर उसमें दोनों में है, एक ही स्पीसीज के दो जीवों के बीच में कंपटीशन हो रहा है, भले ही वो फूड के लिए हो, भले ही वो हैबिटेट के लिए हो, भले ही वो रिप्रोडक्शन के लिए हो, यदि दोनों में कंपटीशन है और सेम स्पीसीज के हैं, तो वो क्या है, नॉन कोऑपरेटिव है, यानी इसमें किसी को हानि हो सकती है, सहयोग नहीं हो रहा, असहयोग हो रहा है। इस प्रकार कुछ जीवों में, सेम स्पीसीज है, कुछ जीवों में शत्रुता भी पाई जाती है, एक सीमा तक एक शत्रुता भी होती है, दुश्मन भी होते हैं। तो इस तरह से ये सारे के सारे क्या है, इंट्रा स्पेसिफिक रिलेशन है, यानी सेम स्पीसीज के जीवों के बीच में भी दो तरह से, दो प्रकार से रिलेशनशिप हो सकता है। एक तो कोऑपरेटिव होगा कि दोनों ही सदस्यों को सहयोग मिलेगा, एक नॉन कोऑपरेटिव भी हो सकता है कि दोनों सदस्यों को सहयोग नहीं मिलता, एक दूसरे को असहयोग करते हैं। ये तो इंट्रा स्पेसिफिक रिलेशन में आता है। जैसा कि इंट्रा स्पेसिफिक रिलेशनशिप होती है, वो सेम स्पीसीज के बीच में है, उन्हें फूड के लिए भी हो सकता है ना, उन्हें वाटर के लिए हो सकता है, नेस्टिंग साइट जो होती है या टेरिटरी है उनका, या न्यूट्रिएंट्स है, तो कोऑपरेटिव है या नॉन कोऑपरेटिव है, दोनों प्रकार का इसमें हो सकता है। इंट्रा स्पेसिफिक, इसमें कंपटीशन यदि है तो वो नॉन कोऑपरेटिव है, रिप्रोडक्शन भी हो सकता है, एग्रेसिव प्रकार का है या कोऑपरेटिव प्रकार का है। और जो इंटर स्पेसिफिक हैं, उनके बीच में भी जो रिलेशनशिप होती है वो भी इस तरह की हो सकती है कि वो कंपटीशन भी हो सकता है, उनमें प्रीडेटर भी प्रकार का, वो भी इस प्रकार का रिलेशन वो भी हो सकता है। इंट्रा स्पेसिफिक रिलेशन इस चित्र के द्वारा देखिए आप, जैसा कि ये यहाँ पर कंपिटिटिव रिलेशनशिप यहाँ दिखाया गया है, कंपिटिटिव यानी नॉन कोऑपरेटिव है, और इस प्रकार इसमें देखिए कोऑपरेटिव है ये, यानी इंट्रा स्पेसिफिक रिलेशनशिप है, वो भी मैंने बताया कि दो प्रकार का है, कोऑपरेटिव है और एक कंपिटिटिव भी हो सकता है। तो कोऑपरेटिव है उसमें जैसे कॉलोनी बनाकर रहना, वो क्या है, कोऑपरेटिव है, फैमिली का फॉर्मेशन है, फैमिली के रूप में रहना, सोसाइटी के रूप में रहना, है ना, ये सब क्या है, कोऑपरेटिव होते हैं, सहयोग मिलता है सदस्यों को, सेम स्पीसीज के जीवों को सहयोग मिलता है, तो कोऑपरेटिव हो गया। इंट्रा स्पेसिफिक रिलेशनशिप में जैसे अपनी संतान का जो पेरेंटल केयर है या केयर ऑफ द यंग है, ये क्या है, ये भी कोऑपरेटिव है। तो कंपटीशन है वो नॉन कोऑपरेटिव है। इस चित्र में देखिए आप, यहाँ ये जो सदस्य होते हैं ये सोसाइटी बनाकर रहते हैं और उनमें काफी अच्छा कोऑपरेशन पाया जाता है, और ये भी एक प्रकार का सोशल ऑर्गेनाइजेशन होता है इनके अंदर भी, और यहाँ भी कोऑपरेटिव प्रकार का जो इंट्रा स्पेसिफिक रिलेशनशिप होता है, ये भी एक जो क्वीन है, मेल है, वर्कर है, ये भी एक सोसाइटी का फॉर्मेशन है। सोसाइटी में अलग अलग सदस्य होते हैं, अलग अलग काम करते हैं, तो एक दूसरे को सहयोग करते हैं। ये भी सेम स्पीसीज के सदस्यों के बीच में पाए जाने वाला रिलेशनशिप है, जो कि कोऑपरेटिव प्रकार का होता है। यहाँ ये देखिए आप, ये एक प्रकार का कंपटीशन है, भले ही वो फूड के लिए हो, हैबिटेट के लिए हो या रिप्रोडक्शन के लिए हो, तो ये एक प्रकार का कोऑपरेटिव प्रकार का नहीं होकर नॉन कोऑपरेटिव प्रकार का होता है, असहयोगी प्रकार का होता है। इस तरह से हम ये कह सकते हैं। यहाँ देखिए कोऑपरेटिव प्रकार का हो सकता है, ये है वो कंपटीशन या कम्पिटिटिव प्रकार का हो सकता है, जो फूड या हैबिटेट के लिए, रिप्रोडक्शन के लिए हो सकता है। यहाँ आप देखिए कि जो इंट्रा स्पेसिफिक रिलेशनशिप है वो सेम स्पीसीज के मेंबर के बीच में, और यहाँ ये कोऑपरेशन है, ये जो उनका वर्क होता है उसमें ये एक दूसरे को कोऑपरेट करते हैं, यहाँ भी ये कोऑपरेट कर रहे हैं, यहाँ भी ये एक दूसरे को कोऑपरेट कर रहे हैं। तो ये कोऑपरेटिव प्रकार का इंट्रा स्पेसिफिक रिलेशनशिप है। कंपटीशन भी हो सकता है। और दूसरा जो बायोटिक फैक्टर्स के अंतर्गत दूसरे प्रकार का रिलेशनशिप होता है उसको हम इंटरस्पेसिफिक रिलेशनशिप कहते हैं। इंटरस्पेसिफिक यानी डिफरेंट स्पीसीज के सदस्यों के बीच में पाए जाने वाला जो संबंध है वो इंटरस्पेसिफिक होता है, अलग अलग स्पीसीज के सदस्यों के बीच में होता है। तो वो भी कई प्रकार का हो सकता है, जैसे न्यूट्रलिज्म हो सकता है कि दो सदस्यों के बीच में इस प्रकार का रिलेशन होता है जिसमें न किसी को लाभ होता है न किसी को हानि होती है, तो न्यूट्रलिज्म प्रकार का हो सकता है। एंटीबायोसिस भी हो सकता है, पैरासिटिज्म प्रकार का भी हो सकता है। इंटरस्पेसिफिक जो रिलेशनशिप है, यहाँ देखिए अगर कंपटीशन है, अलग अलग स्पीसीज के सदस्यों के बीच में कंपटीशन हो सकता है, तो उसमें दोनों सदस्यों को हानि हो सकती है।
प्रीडेशन प्रकार का है या पैरासिटिज्म प्रकार का है, उसमें एक सदस्य को लाभ होता है और एक सदस्य को हानि हो सकती है। यदि म्यूचुअलिज्म प्रकार का है, उसमें दोनों सदस्यों को उसमें लाभ होता है। कॉमनसेलिज्म प्रकार का है तो एक सदस्य को लाभ होता है, हानि किसी को नहीं होती है। ये देखिए इस चित्र के द्वारा यह देखने को मिल रहा है कि ये अलग अलग स्पीसीज के बीच का ये रिलेशन है, इंटरस्पेसिफिक प्रकार का। दो अलग अलग जातियों के सदस्यों के बीच में रिलेशनशिप है और ये एक प्रकार का कोऑपरेटिव प्रकार का रिलेशनशिप है। इस चित्र में भी देखिए ये भी अलग अलग स्पीसीज के सदस्यों के बीच का रिलेशनशिप है, इसमें भी कोऑपरेटिव प्रकार का ये रिलेशनशिप है। यहाँ देखिए अब ये भी अलग अलग स्पीसीज या अलग अलग जातियों के सदस्यों के बीच का जो संबंध है, ये भी एक प्रकार का कोऑपरेटिव संबंध है। इसमें ये क्रोकोडाइल है और ये एक जो एवीज है, जो पक्षी है, इसके मुंह में बैठ के उसके मुंह की सफाई करता है, जिसके कारण इसको तो बेनिफिट ये होता है कि इसके माउथ की सफाई हो जाती है और इसको यहाँ से भोजन मिल जाता है। तो ये प्रकार का कोऑपरेटिव हो गया और अलग अलग जाति के सदस्यों के बीच का रिलेशनशिप है। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि जो एनवायरमेंटल फैक्टर होते हैं, उन फैक्टर में जो बायोटिक फैक्टर होते हैं, यानी एनवायरमेंट में विभिन्न प्रकार के जो जीव जंतु होते हैं, वो एक दूसरे से संबंध बनाकर रिलेशनशिप मेंटेन करते हैं एनवायरमेंट में। और ये जो रिलेशनशिप होती है वो दो प्रकार की हो सकती है। यदि सेम स्पीसीज के सदस्यों के बीच में रिलेशन है तो वो इंट्रा स्पेसिफिक रिलेशनशिप कहलाता है, और यदि डिफरेंट स्पीसीज के सदस्यों के बीच में रिलेशनशिप है तो वो इंटर स्पेसिफिक रिलेशनशिप कहलाती है। और ये इंट्रा स्पेसिफिक और इंटर स्पेसिफिक जो रिलेशनशिप होती है वो भी अलग अलग प्रकार की होती है, और सदस्यों को कुछ सदस्यों को कोऑपरेशन मिलता है, या कहें कुछ रिलेशनशिप कोऑपरेटिव प्रकार के होते हैं, कुछ नॉन कोऑपरेटिव प्रकार के होते हैं, कुछ सदस्यों को बेनिफिट होता है, कुछ सदस्यों को हानि होती है। इस तरह से पर्यावरण में सभी जीव जो होते हैं एक दूसरे से किसी न किसी तरह से आपस में संबंध बनाकर वो रहते हैं, दूसरे को प्रभावित भी करते हैं, खुद भी प्रभावित होते हैं। तो इस तरह से आज की इस ऑनलाइन क्लास में हमने ये पढ़ा कि जो बायोटिक फैक्टर्स होते हैं वो किस तरह से एनवायरनमेंट में मेंटेन रहते हैं, किस तरह से जीवों के बीच में रिलेशनशिप पाई जाती है और कौन कौन सी रिलेशनशिप होती है और किसको फायदा होता है, किसको लाभ होता है। तो इस तरह से पर्यावरणीय जो कारक होते हैं, एनवायरमेंटल जो फैक्टर होते हैं, जो कि एबायोटिक और बायोटिक प्रकार के होते हैं, और बायोटिक प्रकार के फैक्टर होते हैं, उनमें अलग अलग जातियों के बीच में और सेम स्पीसीज के सदस्यों के बीच में अनेक प्रकार की रिलेशनशिप या अनेक प्रकार के संबंध पाए जाते हैं। थैंक यू।